हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे जीए का सेशन और सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। सितंबर 25 से 30 का है ये। सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और पूरे लास्ट 6 मंथ का कवर करेंगे। अक्टूबर का भी कवर करेंगे इस वीक बाद, मतलब मंडे से अक्टूबर कवर कर लेंगे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया है और बहुत पास में है एसबीआई क्लर्क, तो उसमें अक्टूबर जरूर आएगा, क्योंकि अक्टूबर एंड में है एग्जाम, तो पूरा अक्टूबर कवर जरूर से होगा उसमें। तो अक्टूबर को भी हम लेंगे साथ में। और सितंबर, अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 मंथ एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनका जिनका एसबीआई क्लर्क में प्री निकल गया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि वो 10 दिन में कुछ कर तो सकते नहीं हैं। उनका जीए जितना प्रिपेयर हुआ होगा उसका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो बेस्ट है उसमें से जितने भी जीए का आप पढ़े हैं, अपना नोट्स बनाए होंगे, उसका एक तरीके से प्रैक्टिस है। यहाँ पे आप खुद से आंसर दीजिएगा, आंसर का इंतजार मत करिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने तैयार नहीं किया है वो एटलीस्ट 10 दिन में देखिए 2.5 मंथ तो कवर हो जाएगा, 2.5 मंथ कवर हो जाएगा। और 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ से 40 to 50% क्वेश्चन लास्ट 3 मंथ से होते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं तैयार किए हैं तो इतना तो पढ़ ही लेना कि कट ऑफ पार हो जाए जीए का। ऐसा ना हो कि क्वांट और रीजनिंग खूब करके आए हैं और जीए का सेक्शनल ही नहीं क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन जो है, जो मेरे हिसाब से एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आ सकते हैं, उनको मैं सेलेक्ट किया हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक वीक में 40-50 क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। अलग अलग सेक्शन मैंने बना दिए हैं, जैसे कि अवार्ड है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, ये वीक वाइज है। फिर जैसे 4 दिन बाद हमारा 1 मंथ पूरा होगा तो एक मंथली हम रिविजन करेंगे, उसमें पूरे जितना भी यहाँ पे अवार्ड है, जैसे कल जो सेशन आएगा उसमें जो अवार्ड होगा वो सब उसमें कंबाइन होकर एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ ग्राम रागनी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020 और 21, ठीक है। ऑप्शन इसका है, आंसर है उषा मंगेशकर। लता मंगेशकर अवार्ड है, उषा मंगेशकर इसका आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि मंगेशकर जिसमें हो वही लगा दीजिएगा, उषा मंगेशकर देख लीजिएगा, उषा मंगेशकर ऑप्शन में होना चाहिए। उषा की जगह कोई और नाम भी हो सकता है, एग्जाम में जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन टिक करके बताइएगा। उषा मंगेशकर इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको मिला है? आंसर है जिनेत बेदया लीमा। जिनेत बेदया लीमा, ठीक है। गोल्डन पेन अवार्ड, गोल्डन पेन मतलब सोने का पेन, दे दो यार, बेदया लीमा। इस तरह मतलब अपने हिसाब से कोई ट्रिक बनाइए कि इसी टाइम पे पढ़ते हुए वो याद पता चले, क्योंकि बहुत दिन नहीं है बेकर के लिए। और आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी, जैसे कि एसबीआई ने झटका दिया है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आरआरबी पीओ भी आपका मार्क्स प्री के रिजल्ट अनाउंस करे और एग्जाम 10 दिन 12 दिन के अंदर ही रख दे, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, झटका लेने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको मिला? जिनेत बेदया लीमा को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड द यामिनी हजारिका अवार्ड। यामिन हजारिका अवार्ड मिला है राणा साफी को, राणा साफवी, ठीक है। हजारिका, हजार का नोट बंद हो चुका है, मतलब साफ हो चुका है, राणा साफवी। हजारिका अवार्ड किसको मिला? राणा साफवी। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा यहीं पे। यामिनी हजारिका अवार्ड, राणा साफवी। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, जिनेत बेदया लीमा। लता मंगेशकर अवार्ड, उषा मंगेशकर, ठीक है। 3 अवार्ड खत्म पूरे वीक में, ये इंपॉर्टेंट 3 अवार्ड थे, ठीक। अब अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं। अपॉइंटमेंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का न्यू चेयरमैन कौन बना है? यहाँ इसका आंसर है पीडी वाघेला। पीडी वाघेला बने हैं आपके ट्राई के चेयरमैन। ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला। सेकंड क्वेश्चन है, मोख्तार क्वेन हैज बीन अपॉइंटेड एट द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोख्तार क्वेन? मोख्तार क्वेन बने हैं आपके प्राइम मिनिस्टर माली के। माली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोख्तार क्वेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माली का कैपिटल और करेंसी भी याद करके चलना है। कैपिटल, करेंसी, देखिए जो भी कंट्री न्यूज में आती है उसका कैपिटल और करेंसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस कंट्री का कैपिटल करेंसी आपको याद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि प्राइम मिनिस्टर मोख्तार क्वेन किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, या वो ये भी पूछ सकता है कि माली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसका नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए मोख्तार क्वेन ही है, ठीक है। और ये दोनों छोड़ के आपसे ये भी पूछ सकता है कि माली का कैपिटल क्या है या करेंसी क्या है, ठीक। तो ये सारी चीजें एक क्वेश्चन से आपको याद होनी चाहिए,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF के एडवाइजर कौन बने हैं? एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं IMF के? आंसर है सीमांचला दास। सीमांचला दास बने हैं इसके एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। अब IMF का आपको हेडक्वार्टर याद होना चाहिए और डायरेक्टर जो इसके चीफ हैं IMF के वो याद होने चाहिए। कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से ऐसे पढ़ने के अप्रोच से क्या होता है, आपका प्रीवियस जो स्टैटिक है वो भी कवर होता रहता है, प्लस प्रीवियस न्यूज भी, अगर कोई डायरेक्टर नया बना है तो वो न्यूज भी माइंड में रिकॉल होता है, बार बार रिकॉल होने से वो एग्जाम तक याद आता है। तो जब भी कोई चीज आए जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं और तो उसको रिवाइज किया करिए कि क्या था। जैसे IMF यहाँ पे आ गया तो IMF का हेडक्वार्टर क्या है, IMF के चीफ कौन है, ठीक। और यहाँ पे क्या न्यूज है, एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है, सीमांचला दास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which singer has been appointed as Goodwill Ambassador of United Nation Development Program? UNDP के Goodwill Ambassador कौन से सिंगर बने हैं? इनमें से कौन से सिंगर बने हैं? तो Goodwill Ambassador for United Nation Development Program के बने हैं एम्बेसडर येमी अलादे। येमी अलादे बनी है Goodwill Ambassador, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन रोबल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद हुसैन रोबेल किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो यहाँ पे आंसर है आपका सोमालिया। सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल, ठीक है। अब आपको सोमालिया का करेंसी और कैपिटल याद होना चाहिए कि सोमालिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बोगनविल एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ पपुआ न्यू गिनी का भी आपको कैपिटल और करेंसी याद होना चाहिए कि ये कहाँ की कैपिटल है, अच्छी करेंसी क्या है, ठीक है। और इसका आंसर है आपका इस्माइल तोरुमा इज द आंसर। तो अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गया। अब बैंक और फाइनेंशियल न्यूज देखेंगे, बैंक से रिलेटेड न्यूज, ठीक। फर्स्ट न्यूज है, विच बैंक हैज लॉन्च द वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप? वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक ने वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। HDFC बैंक के चेयरमैन MD CEO और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है टैगलाइन के साथ, HDFC बैंक ने वेयर हाउस फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन? कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम से किस बैंक ने अनाउंस किया है कैंपेन, ठीक है। इसका आंसर है SBI कार्ड। Which among the following has announced its new brand campaign contactless connection? Contactless connection किसने लॉन्च किया है? SBI कार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following has decided to introduce from January 1st 2021 the positive pay system for check? Positive pay system for check क्या है? Positive pay system for check जरूर से गूगल करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पे सिस्टम, इसके बारे में अपडेट रहना, ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। अगर आप अभी तक आपने ये टर्म नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करिएगा, 10 मिनट इन्वेस्ट करिएगा अपना इसको अच्छे से समझने में, ठीक। तो ये किसने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2020 से वो इंट्रोड्यूस करेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही ये सिस्टम लाने की बात करी है और कोई बैंक तो खुद से कोई सिस्टम बना नहीं सकता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लाया जाएगा चेक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रोप्ड इन विच बॉलीवुड फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? कौन से बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को RBI ने सेलेक्ट किया है कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? तो आंसर है अमिताभ बच्चन को RBI ने हायर किया है कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए। जैसे कि अभी कोविड के लिए सबके मोबाइल पे इनकी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो आपको याद रहेगा अमिताभ बच्चन है कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर, अमिताभ बच्चन बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक विल लॉन्च सेफ पे अ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी? सेफ पे नाम से किसने डेबिट कार्ड फैसिलिटी स्टार्ट किया है? तो आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफ पे नाम से कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी स्टार्ट किया है। IDFC फर्स्ट बैंक याद रखिएगा। RBI has planned to enhance cyber security of urban cooperative bank by using its which 5-pillar strategic approach? RBI ने साइबर सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साइबर सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए कौन से 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच का
स्टार्ट किया है, यूज करेंगे 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच। इसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इसका नाम, ये कौन सा अप्रोच है? इसका नाम है गार्ड। देखिए साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो आपको याद रहेगा, सिक्योरिटी की बात हो रही है तो इसका आंसर है गार्ड। गार्ड नाम से उसके 5 पिलर स्ट्रेटेजिक अप्रोच का नाम है गार्ड। ठीक है, तो ये सारे बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज हो गए। अब हम बुक्स को लेंगे थोड़ा डिटेल में भी, हम कल से जो वीडियो आएगी थोड़ी और डिटेल में होगी। आज इतनी डिटेल में नहीं है क्योंकि मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला था, बट कल जो SBI क्लर्क का रिजल्ट आया फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले कम से कम हमें लास्ट 2 मंथ का कवर कर लेना चाहिए। फिर जो एकदम करंट के न्यूज़ होंगे, जैसे अक्टूबर के न्यूज़ हैं, वो अभी तो आप पढ़ ही रहे होंगे डेली करंट अफेयर्स में या फिर कहीं से भी आप अप्रोच लगा रहे होंगे, तो वो अभी आपके दिमाग में रह जाएगा। लेकिन पीछे वाला आप भूल रहे होंगे, उसको रिवाइज कराना जरूरी है। तो इसलिए मैंने सितंबर लास्ट से स्टार्ट कर लिया और इसका ज़्यादा इसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, केवल पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे पढ़ के उसको मैंने लिया है। ठीक है, तो डिटेल में जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में अच्छे समझाते हुए आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। सारे बुक्स एंड ऑथर इसमें कवर करेंगे। तो पूरे वीक में एक बुक मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वो थी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल फॉर किड्स। वेरी एक्सट्रीमली एंड मोस्ट नॉटी असुर टेल किसने लिखा है? आनंद नीलकंठन ने। आनंद नीलकंठन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल करिएगा, आनंद नीलकंठन कौन है। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इनकी बहुत सारी बुक है जो उसको आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। ठीक है, आपके बाहुबली 2 के राइटर भी हैं, बाहुबली के राइटर भी हैं आनंद नीलकंठन। ठीक, तो इसका आंसर है आनंद नीलकंठन। बुक का नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल। ठीक, बुक्स में ये एक इंपॉर्टेंट लगा। नेक्स्ट सेक्शन है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। फर्स्ट है ICRA हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट % फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, ICRA ने क्या प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP? तो इसका आंसर है 11%। ICRA का 11% GDP ग्रोथ के बारे में है। ये GDP 2021 में कॉन्ट्रैक्ट करेगा 11% से। ठीक है, ICRA का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करिएगा। ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कमेंट करने से क्या फायदा होगा, अभी अगर आपको ICRA का नहीं याद है, हेडक्वार्टर फुल फॉर्म नहीं याद है, आप गूगल करेंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, फिर भूल जाएंगे। अगर कमेंट कर देंगे तो आपको एक बार दिमाग में स्ट्राइक जरूर करेगा, या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ भी करके उसको लिखिएगा, खोजिए, लिखिए, पढ़िए। ये 3 कार्य आपने किया तो वो माइंड में बहुत सारे टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ICRA का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर। ICRA ने GDP क्या प्रोजेक्ट किया? 11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा अवलोकन इन विच स्टेट। गंगा अवलोकन नाम से म्यूजियम फॉर गंगा इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में? ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगा अवलोकन नाम से म्यूजियम लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो गया उत्तराखंड, म्यूजियम का नाम हो गया गंगा अवलोकन। दोनों साइड से याद किया करिएगा हमेशा, ये नहीं कि जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ इसी तरीके से दोनों साइड से कि उत्तराखंड में गंगा म्यूजियम कौन सा? गंगा अवलोकन नाम से गंगा म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज पास द गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन बिल रिसेंटली? किस स्टेट ने पास किया है गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन बिल रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात ने लॉन्च किया है गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटी बिल रिसेंटली। ठीक है, तो आंसर है गुजरात। उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा, समझिए कि गुंडा वर्ड है, हिंदी वर्ड है, तो उत्तर प्रदेश होगा। ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं आना चाहिए, आंसर है गुजरात। आप अमित शाह से याद रख सकते हैं गुंडा एंड एंटी सोशल एक्टिविटी कहाँ से हो सकती है, बिल कहाँ से आ सकता है? गुजरात से आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ऑपरेशन दुराचारी इन ऑर्डर टू चेक क्राइम अगेंस्ट वुमेन? दुराचारी नाम से ऑपरेशन किस स्टेट ने लॉन्च किया है? और दुराचारी का ऑपरेशन किसके लिए है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए। इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दुराचारी फॉर वुमेन सेफ्टी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 21st। इंडिया हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट असिस्टेंट ऑफ 15 मिलियन फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाई विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ बुद्धिस्ट टाई के लिए इंडिया ने 15 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंट अनाउंस किया है? 15 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंट अनाउंस किया है फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट।
विथ विच कंट्री? तो आंसर है आपका श्रीलंका। आंसर आप भूटान नहीं लगाएंगे बुद्धिस्ट समझ के। ये क्या ऑप्शन आप लगा सकते हैं, इसको भी माइंड में रखिएगा ताकि एग्जाम आए तो आप एलिमिनेशन में ये सब, जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ कहीं पढ़े हैं, तब वहां पे क्या होता है गलत ऑप्शन लगाने के चांस बढ़ते हैं। आप वहां पे आपको लगता है कि ये भूटान हो सकता है, बुद्धिस्ट की बात हो रही है तो भूटान हो सकता है, नहीं श्रीलंका इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स कंपनी is hosting a virtual handicraft mela from September 26 to October 10। 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन किया है? इसका आंसर हो गया आपका अमेजॉन इज द राइट आंसर। अमेजॉन है। अमेजॉन देखिए हर साल लगभग, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, अमेजॉन हैंडीक्राफ्ट मेला का होस्ट करता है। इस बार भी अमेजॉन ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज चेयर्ड बाय विच कंट्री? आंसर इसका नेपाल। नेपाल में सार्क मीटिंग हुई है इस बार। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क के मेंबर्स कौन हैं? सार्क में कितने मेंबर्स हैं? ये 4 चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क से रिलेटेड और भी जो इंटरनेशनल फोरम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है अगर वो न्यूज में रहते हैं तो। सार्क का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, मेंबर्स, कौन कौन मेंबर है और कितने मेंबर है, ये चीज, और कहाँ पे इसका, इस समय हेड कौन है और इसका मीटिंग कहाँ हुआ है? नेपाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इतने 5 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाने चाहिए। 5 क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सार्क का फुल फॉर्म, सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं और इसका हेड कौन है, और इस समय इसका मीटिंग कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर IoT डिवाइस। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए मोस्टिक माइक्रो प्रोसेसर किस IIT ने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मोस्टिक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8? रेडियो पाठशाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की बहुत ज्यादा चांस है। रेडियो पाठशाला प्रोग्राम किस स्टेट ने क्लास 8 के लिए स्टार्ट किया है? तो आंसर है आपका इसका, आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा ने लॉन्च किया है रेडियो पाठशाला प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने होस्ट किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 राउंड टेबल मीटिंग? राउंड टेबल मीटिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी किसने होस्ट किया है? चाइना ने होस्ट किया है। तो आंसर इसका चाइना। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 का थीम क्या था? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। दोनों चीज याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी 2020 बियॉन्ड 2020 कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। इसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ 2020 ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश इन विच सिटी? कोस्ट गार्ड, पहला कोस्ट गार्ड नहीं पूछा है, पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी पूछा है। फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पे सेटअप होगा? इंडिया का पहला फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी सेटअप होने वाला है बेंगलुरु में। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी सेटअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which airport of India has been granted the airport health accreditation AHA by ACI? ACI का फुल फॉर्म क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना है। तो इसका आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपको ये पता लगाना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट या किस सिटी में है, कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए सर्च करने से माइंड में बनता है, याद रहता है क्वेश्चन, ये फैक्ट है। तो आप जरूर सर्च करिएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में आ गया, तो ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है, किस स्टेट में या किस सिटी में है। ठीक है, 28 हो गया, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट टूरिज्म कैंपेन ह्यूमन बाय नेचर हैज बैक्ड द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग? पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किस स्टेट के टूरिज्म कैंपेन ने पाया है? तो इसका आंसर है आपका केरला। केरला। अब ये क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकता है, केरला के स्टेट टूरिज्म ने पाटा ग्रैंड अवार्ड पाया है किस कैंपेन के लिए? तो आप आंसर होना चाहिए ह्यूमन बाय नेचर। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बाय नेचर किस स्टेट ने? केरला ने। कौन सा अवार्ड? पाटा ग्रैंड अवार्ड। ठीक है, तीनों चीज याद रखना है। पाटा ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग किस स्टेट ने? केरला ने जीता है। और किस कैंपेन के लिए? ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर
कंजर्वेशन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश फर्स्ट लिखा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर विल कम अप एट विच प्लेस। वल्चर का कंजर्वेशन सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर किस सिटी में, उत्तर प्रदेश की किस सिटी में लॉन्च हो रहा है? तो आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यू राइज टू गाइड स्टूडेंट इन लर्निंग कैरियर काउंसिल एंड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। किस स्टेट ने यू राइज नाम से पोर्टल लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, उनको गाइड करने के लिए लर्निंग कैरियर काउंसिल एंड गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। यू राइज नाम से एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो है आंसर इसका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है यू राइज, यू से उत्तर प्रदेश, यू राइज यू से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी, ये से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया will be held in which state in 2021। 2021 में किस स्टेट में होगा? तो इसका आंसर है आपका गोवा। ज्यादातर ये गोवा में ही होता है, तो इसका आंसर इस बार भी है गोवा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ZMAX a maritime exercise which is held between India and which country। ZMAX इंडिया और किसके बीच होने वाला एक्सरसाइज है? ये आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज का एक अलग सेक्शन बनेगा, इसमें आ गया है एक्सरसाइज का अलग सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे सारे एक्सरसाइज होने चाहिए कि ये किस कंट्री के साथ, इंडिया और किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे ZMAX है, ZMAX जापान के साथ इंडिया करता है, याद रखिएगा ZMAX जापान, जैसे जापान है, जॉर्डन नहीं है, जापान। इंडिया और जापान के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको ZMAX बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन विल को होस्ट अ ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन December 12। ग्लोबल क्लाइमेट समिट यूनाइटेड नेशन के साथ ब्रिटेन में, यूनाइटेड नेशन विल को होस्ट विद ब्रिटेन के साथ को होस्ट करेगा क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज आती है एग्जाम में। क्लाइमेट समिट से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन को होस्ट करेगा किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, दिसंबर 2012 में। डेट भी याद रखिएगा, दिसंबर में होने वाला है, 2012 नहीं, 12 दिसंबर को होने वाला है। 12 दिसंबर को क्लाइमेट समिट इसके साथ यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन दोनों को होस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबिनार बिटवीन इंडिया एंड विथ which country under the theme India Defence Industry Global Outreach for Collaborative Partnership Webinar and Expo was held। इंडिया और किस कंट्री के बीच हुआ था ये वेबिनार? ये हुआ था आपका इजराइल के साथ। इंडिया और इजराइल ने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप पे वेबिनार किया है। इंडिया का डिफेंस, इंडिया और इजराइल, ये याद रखिएगा, इंडिया और इजराइल के बीच डिफेंस वेबिनार हुआ है। इंडिया और इजराइल के बीच। रसिया दिमाग में आता है सबसे पहला नाम, तो रसिया इसका आंसर नहीं है, रसिया को ऑप्शन में मत लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला नाम जब भी डिफेंस का होगा यूएसए या रसिया दिमाग में आता है कि इंडिया का डिफेंस के साथ रसिया का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट यहाँ पे आंसर है इजराइल, इसलिए मैंने इसको पिक भी किया था क्वेश्चन को कि आप गलत लगा सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली एक्टर फॉर इंडिया हु मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल फॉर द ईयर 2020। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। टाइम्स मैगजीन में के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में पहले इंडियन एक्टर है जो आए हैं, ओनली इंडियन एक्टर, सिर्फ नाम है इनका आयुष्मान खुराना, बहुत अच्छा एक्टर है। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना का नाम, केवल इंडियन है एक्टर ऐसे हैं आयुष्मान खुराना जिनका नाम आया है टाइम्स मैगजीन में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है अनाउंस विच हैकाथॉन अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP। ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। NAHP और ICAR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। NAHEP नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कृतज्ञ। प्रोजेक्ट का नाम है कृतज्ञ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा प्रोजेक्ट हैकाथॉन लॉन्च किया है, तो कृतज्ञ नाम से लॉन्च किया है। इसने NAHEP ने, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट कृतज्ञ नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 to 30 सितंबर 2020। स्वच्छता पखवाड़ा कहाँ पे होस्ट हुआ था, कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 सितंबर के बीच हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ? तो इसका आंसर है आपका इंडियन रेलवेज। इसका आंसर है इंडियन रेलवेज में स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, 16 से 30 सितंबर की डेट याद करने की जरूरत नहीं है, किसने कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ? इंडियन रेलवेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च मोक्ष कलश योजना।
मोक्ष कलश योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आपका इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना स्टार्ट किया है, राजस्थान ने। स्पोर्ट्स सेक्शन में आ गए हम। दो न्यूज है। विच क्रिकेटर हैज ब्रोकन MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ हैविंग मोस्ट डिसमिसल एज अ विकेट कीपर इन T20s? किसने तोड़ दिया है MS धोनी का रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डिसमिसल इन एज अ विकेट कीपर इन T20? तो इसका आंसर है एलाइसा हेली। एलाइसा हेली नाम है इनका, एलाइसा हेली। एलाइसा हेली ये फीमेल क्रिकेटर है, इन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर टेकिंग मोस्ट विकेट एज अ विकेट कीपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाज लेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? डिसेबिलिटी सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किस सिटी में, मध्य प्रदेश के किस सिटी में इसको फीमेल खिलाड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स was laid in which city of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? यह क्वेश्चन आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में रखा गया है। ग्वालियर में बनने वाला है सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये टोटल 41 क्वेश्चन हो गए आपके लास्ट वीक ऑफ सितंबर से, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं। कुछ इसमें से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिस हो सकते हैं और एक दो क्वेश्चन इररिलेवेंट इसमें आ सकते हैं, बट ये जो 40 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको ये जो एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें जरूर से इसको याद कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीक न्यूज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।